हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चे आज हम करेंगे बेटा 8th क्लास चैप्टर 2 पावर प्ले के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं। और आपकी जो पिछले एनसीईआरटी बुक है बेटा वो एक्सपोनेंट एंड पावर के नाम पे था, तो आप जाके मेरी वीडियो में मैंने चैनल में वीडियो सर्च करके देख सकते हो। तो चलिए आप ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप जो ये क्वेश्चन है बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या दे रखा है, 5 यहाँ पे 3 टाइम्स है और 7 यहाँ पे 2 टाइम्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, देखो 5 का पावर क्या हो जाएगा 1 2 3, तो पावर 3 कर देंगे और मल्टीप्लाई 7 का पावर 2 कर देंगे। ये तो आसान है। अब यहाँ पे देखिए 2 का पावर देखो 2 कितने बार है बेटा 3 टाइम्स है और ए भी 3 टाइम्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 और ए का पावर भी 3 है। ठीक है। अब बी का क्वेश्चन देखो बेटा, बी यहाँ पे 4 बार है तो यहाँ पे बी का पावर 4 है। ठीक है, 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे डी वाले क्वेश्चन देखो, ए यहाँ पे 2 बार है, बी यहाँ पे 2 टाइम्स है और सी भी 2 टाइम्स है। ये सारे जो है बेटा ए भी 2 टाइम्स है, बी भी 2 टाइम्स है और सी भी। तो यहाँ पे लिख देंगे ए का पावर 2 मल्टीप्लाई बी का पावर भी 2 और सी का पावर भी 2। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो आपको ये 2 क्वेश्चन मैंने लिया है बेटा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन का जो है पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए पहले ये तो आपको सारे बच्चों को प्राइम फैक्टराइजेशन आते हैं। पहले देखो यहाँ लास्ट 0 है तो 2 में 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 0 0। ठीक है, दोबारा ये 2 में ही कटेगा। 2 8 जा 16, 2 1 और 0 ठीक है, ध्यान से करना बेटा। 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 और यहाँ पे देखो 0। दोबारा यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 2 ही जाएगा। देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 यहाँ 2 5 जा 10। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो और क्या जाएगा बेटा, यहाँ पे 5 है तो 3 में कटेगा। देखो 3 7 जा 21 और 1 यहाँ पे कैरी तो 3 5 जा 15। ध्यान से करना। दोबारा 3 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 में नहीं कटेगा तो यहाँ पे 5 है, 5 5 जा 25 और 5 1 जा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कितने बार 2 कितने बार है बेटा, 1 2 3 4 टाइम्स है और जो 3 है 2 टाइम्स और 5 जो है 2 टाइम्स। चलिए यहाँ पे इसकी आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 2 4, जो ये जो नंबर आपको दिए थे इसको ऐसे लिखेंगे। 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4, 2 के पावर 4 कर देंगे और 3 का पावर यहाँ पे 2 बार है 1 2 और 5 का भी 2 बार पावर क्या है बेटा 2 बार है। तो ये हो जाएगा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आंसर। ठीक है। अब 550 को निकालेंगे। देखो 540 है बेटा, 540 है तो यहाँ पे देखो 2 के टेबल में ही कटेगा। तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 2 7 जा 14 और 0। दोबारा यहाँ पे 2 के टेबल 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब देखो 2 में नहीं कटेगा तो आप 3 में ले सकते हो। 3 4 जा देखो 12, 3 5 जा 15। 3 के टेबल में ही 3 1 जा और 3 5 जा। और यहाँ पे देखो बेटा 3 में ही कटेगा 3 5 जा, एक बार 5 है 5 1 जा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, 2 कितने बार है 2 यहाँ पे 2 बार है, पावर यहाँ पे 2 लगा देंगे और 3 1 2 3 टाइम्स है तो 3 का पावर 3 और 5 एक बार है तो ऐसे लिख देंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। सारे बच्चों को वो प्राइम फैक्टराइजेशन आते होंगे क्योंकि बच्चों आप 8 क्लास में हो, 7 क्लास में पढ़ के आए हो यही चैप्टर। ठीक है। अब थर्ड वाले में देखो, यहाँ पे देखो ये माने यहाँ पे देखो नेगेटिव है। इसको भी मैंने अभी वीडियो में आपको जब अपलोड करी थी आपके जो सेकंड चैप्टर इसमें भी मैंने सिखाया था। तो यहाँ पे देखो एक पावर मैंने आपको एक रूल सिखाई थी, ए का पावर देखो नेगेटिव यहाँ पे दे रखा है, इसको पॉजिटिव करनी है बेटा। तो आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे यदि ए का पावर माइनस में दे रखा है तो आपको मैंने ये बताया था यहाँ नीचे करोगे तो ये नीचे जो है 1/a में n हो जाएगा, ये जो साइन नेगेटिव हट जाएगा। तो यहाँ पे सेम 1/3 और इसका पावर जो है पॉजिटिव में, ये हो जाएगा इसका आंसर। आप इसको भी ऐसे कर सकते हो, 3 2 टाइम्स है तो ये 1/9 भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1/2 है और जो 5 है नेगेटिव में है। तो आप क्या करोगे, देखो पहले इसको पॉजिटिव लाना है बेटा। तो इसको जब हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 2 का पावर 5 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 2 का पावर 5 है तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 32। ठीक है।
अब यहाँ पे देखो 10 का पावर यहाँ पे -100 है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो 100 बार तो आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 काउंट करके 100 बार है, 100 जीरोस हो जाएगा, तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। 1 माने जो जीरो कितनी हो जाएगी, 100 ही हो जाएगी, 100 जीरोस, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। अब 4 क्वेश्चन देखो सिंप्लीफाई करनी है और एक्सपोनल, ये देखो यहाँ पे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। अब यहाँ पे बेस सेम है तो एक बार 2 लिख देंगे जो बेस है, और ये मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में है तो ये पावर क्या होता है, प्लस हो जाता है। -4 + 7, तो यहाँ पे देखो 2 का पावर क्या होगा, प्लस माइनस, -7 में से 4 माइनस करोगे तो 3 है, ठीक है। यहाँ पे 2 का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो बेस यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, पावर सेम है, तो आप यहाँ पे क्या होगा, बेस जो है मल्टीप्लाई होगा, 7 2 जा 14, और नेगेटिव में तो 14 हो जाएगा नेगेटिव, और ये जो पावर है बेटा -3 है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे -3 ही लिख दोगे, पावर तो से ये रहेगा। बेस यहाँ पे क्या था, डिफरेंट था, और बेस यहाँ पे सेम था। यदि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई में है तो प्लस होता है, और ये भी मल्टीप्लाई में है, बेस यहाँ पे डिफरेंट है, पावर सेम है, तो यहाँ पे बेस को मल्टीप्लाई की जाती है। ध्यान से देखना, मेरे को वीडियो में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पिछले साल भी मैंने डाली थी, तो आप जाके चेक करके प्रैक्टिस कर सकते हो। अब चलते 5 क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे एक एक करके अच्छे से समझिए बेटा। अब यहाँ पे दे रखा है, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज द पावर लिस्ट 2 डिफरेंट वे, ठीक है। अब मैंने आपकी जो ये न्यू एनसीईआरटी बुक में पढ़ा के मैंने करवा के आई थी जो चैप्टर में, 2 डिफरेंट, जैसे ये है यहाँ पे बताया कि आप 2 डिफरेंट वे में इसके जो है आप इसको डिफरेंट 2 वे में लिख सकते हो। जैसे ये पावर क्या है बेटा, 7 है, तो आप देखो 4 का पावर 1 करो और इसको 7 कर दो, और एक बार क्या यहाँ पे हुआ, 7 1 हो जाएगा ना, 7 पावर यहाँ पे हो जाएगी। सेम यहाँ पे देखो 5 यहाँ पे पावर यहाँ पे 7 कर दो और 1 दे दो, तो ये दोनों ऐसे ही है। सेम यहाँ पे देखो 8 है, 8 का पावर 2 कर दो और ये 3 कर दो, तो ये पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 का पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सेम यहाँ पे देखो 8 है और इसको 3 को अंदर रख दो, ये 2 को बाहर रख दो, 3 2 जा 6। सेम ऐसे 4 का भी है, 4 को 2 रख, यहाँ पे पावर 2 कर दो और इसका होल पावर 3 कर दो, तो 2 3 जा 6। सेम यहाँ पे 4 है, 4 का पावर 3 कर दो, इसको बाहर कर दो, ठीक है। आसान है ना, ऐसे करना। अब आते हैं आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो इसमें नंबर दे रखा है इसमें आपको बताना है कि बड़ा कौन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। ई का पावर 4 है, जो 4 3 है, 4 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार, ये तो 64 है, 4 का क्यूब हमने क्यूब रूट में पढ़ा था। अब यहाँ पे 3 का पावर 4 है, जो 3 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार, तो यहाँ पे देखो 3 3 जा 9 9 27, यहाँ पे 81, तो बड़ा कौन हो रहा है, 81 बड़ा हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 3 का पावर 4 इज ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर, GREATER, ग्रेटर, यही आपको बताना था। अब आते हैं 100 का पावर क्या होता है बेटा, 100 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखो 1 लिख देंगे और 2 0 2 0 कितना होगा, यह 1000 हो गया, 4 0 हो गया ना। अब 2 का पावर 100 दे रखा है, तो 2 को हमने क्या करना है, 100 बार मल्टीप्लाई। अब इतना तो नहीं कर सकते, आपको देखते ही लग रहा है, जब ये 4 0 है तो इसके पावर क्या होगा, बहुत, इससे 0 लग जाएगी, तो 0 लगने के बाद इसका जो पावर है बड़ा हो जाएगा, जो नंबर है, तो आप यही लिख दोगे 2 का पावर 100 इज ग्रेटर, ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4000 ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 0 और 2 0, तो यहाँ पे 4 0 हो गया ना, तो जो बहुत सारे 0 होंगे, तो यहाँ पे यही लिख दोगे, जो 2 का पावर 100 इज द ग्रेटर, यही आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फाइंड x, ये जो नंबर आपको दे रखा है इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाले की नंबर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन है 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू में 13 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रख दो, 13 का स्क्वायर होता है बेटा 169, ठीक है, 169। अब देखो x स्क्वायर आप यहाँ पे रखो, ठीक है, मैं यहाँ से लेके करवा दे रही हूँ बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं एरो बना दी, x स्क्वायर रखो तो 169, और जो ये प्लस में है इधर आके माइनस में, तो यहाँ पे देखो जो एक्स स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, 169 माइनस 25, आप जब इसको माइनस करोगे 144 है, तो यहाँ पे स्क्वायर में है, तो जब हम एक्स से स्क्वायर हटा देंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो इसका रूट क्या है, ये 12 हो जाएगा इसका आंसर। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 12, आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्स की वैल्यू जो है, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या हो गया, 12 आ जाएगा, ये हो आपका आंसर, ठीक है।
अब अगला है व्हाट इज़ द एक्स। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू ही बताना है। अब मैं ये बोलूँ आपको, एक रूल मैंने रूल पढ़ाई थी, ए का पावर यदि जीरो है बेटा क्या होता है, ए का पावर जीरो है तो क्या है, इसका वन ही होता है। कितना भी बड़ा नंबर हो इसका, जो देखो यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर हो और इसका पावर यदि जीरो है तो क्या होता है, वन होता है। तो यहाँ पे भी इसका आंसर क्या दे रखा है, तो वन दे रखा है। तो आप यहाँ पे कर सकते हो एक्स की पावर जीरो है, यदि आप जीरो कर दोगे, जैसे 35 का पावर जीरो है तो वन होगा, तो यहाँ पे एक्स की पावर क्या लिखोगे, जीरो। ठीक है। अगला देखो व्हाट इज़ द बेस ऑफ 8 का पावर 5 है। तो बेस कौन सा है बेटा, ये इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट और पावर भी। ठीक है, 8 यहाँ पे पूछा है कि बेस कौन सा है, तो आप लिख सकते हो 8 जो है बेस है। ठीक है, ये आपका आंसर, बेस पूछा था तो 8 जो है बेस है। अगला है 5 मल्टीप्लाई 7 टाइम्स इज रिटर्न एज। आप इसको लिखिए 5 का कैसे लिखते हैं, यदि आपको क्वेश्चन में दे रखा है 5 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो आप ऐसे लिख सकते हो 5 का पावर 7 है, ऐसे कर सकते हो ना आप 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका क्या पावर 7 है। ध्यान से देखो इसको, व्हाट इज़ द, यहाँ पे बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर माइनस होता है, तो आप यहाँ पे 2 को 2 बेस लिख दोगे और 100 माइनस 25। अब बताइए कौन बच्चा, ये आंसर क्या होगा, 100 में से 25 को माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा, ये आप बताओगे बच्चों। मैंने यहाँ पे ये कर दी, तो आप यहाँ पे 125 माइनस करो, कितना आ रहा है यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, ये आपको खुद करनी है। अगला देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है बेटा, बेस जो है डिफरेंट है और यहाँ पे पावर सेम है, तो आप 5 2 जा 10 कर सकते हो, इसका पावर x कर सकते हो और ये 1000 है। तो यहाँ पे जैसे 10 का पावर x है तो ये कितने में बराबर होगा बताओ, यहाँ पे 3 जीरो है ना, तो x की यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू यहाँ पे 3 होना चाहिए, x इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे 3 होगा तो 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 10 को तो यहाँ पे 3 जीरो आएगा ना, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 है, इसका जो पावर 3 होगा तब जाके ये आंसर आएगा, तो इसीलिए x की जो वैल्यू है वो 3 है। अगला क्वेश्चन है, देखो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया है। इस क्वेश्चन को देखिए 2/7 मल्टीप्लाई 7/2। अब ध्यान से देखो बच्चों, 2/7 7/2, अब ये दोनों कैंसिल हो सकता है। देखो 2/7 मल्टीप्लाई 7/2, इसका पावर 5 है, इसका पावर भी 5 है, तो देखो ये दोनों क्या है, 7 को 7 कट गया, 2 को 2 कट गया। यहाँ पे देखो 1 का पावर 5 मल्टीप्लाई 1 का पावर 5, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा ये बताओ आप। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 1 ही तो होगा, 1 को हम जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 13 का क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं। अब और भी क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन लेके आई थी मैं आपके लिए, तो चलिए ठीक है, अच्छे से समझ बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, तो आप अच्छे से इसको एक एक करके प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिए, तो मैं आपके लिए और भी इसके यदि स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझ नहीं आते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अलग से लेके आऊँगी। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी मैं आपको डेसिमल में और बिना डेसिमल वाले भी सिखाऊंगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए अब यहाँ पे एक्सप्रेस करनी है फॉलोइंग नंबर। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात हो रही थी, तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म है और यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए जो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म में, अलग से इसका वीडियो लेके आऊँगी, यदि आप कमेंट करोगे तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म यूजुअल फॉर्म मैंने चैनल में है, आप जाके देख सकते हो पिछले पुरानी वीडियो में। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे कितने पॉइंट, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, तो यहाँ पे देखो 3 के यहाँ पे यदि पॉइंट लग जाएगी तो यहाँ पे देखो ये नंबर जो है पहले से लिख देंगे, 3.43 मल्टीप्लाई जो 10, देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो 10 का पावर हो जाएगा 6। ठीक है, अब सेम देखो 149 है, पहले यहाँ पे लिख देंगे 1.496 है, जीरो इधर है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10 का पावर क्या होगा बेटा 11, ये हो जाएगा आंसर आओ इनका। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का। अब एक क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपका ये क्वेश्चन है, ये आपके पिछले मैंने क्वेश्चन पेपर से भी लिया है, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। 5 का पावर m है और डिवाइड है 5 का पावर -3 है, इक्वल टू में 5 का पावर -5 है। ठीक है, अब देखो ये डिवाइड में है और ये नेगेटिव है, 5 का पावर m डिवाइड जो ये इसको हम क्या करेंगे, इसको रूल बना देंगे, जैसे आपका ये मैंने बताया था, नेगेटिव जो है इसको हटा देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं, तो 1/5 इसका पावर 3 है। ठीक है, इक्वल टू में 5 का पावर 5 है। अब ध्यान से देखो, जो 5 का पावर m
अब ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5 का पावर क्यू हो जाएगा, नीचे 1 तो 1 नहीं लिखेंगे, अब 5 का पावर 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है तो एक बार 5 लिखेंगे और m + 3, क्योंकि यहाँ पे देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई है तो प्लस होता है, इक्वल टू 5 का पावर 5 है। ये 5 देखो सेम है, कैंसिल कर देंगे और ऊपर के नंबर देखो ये हैं। अब m इक्वल टू देखो बच्चों ये 5 है, ये प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया तो m की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो बेटा, हेल्पफुल लगे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप